हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस राजस्थान में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2026 की आंसर की जारी होने के पश्चात एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसके बारे में हमने यूट्यूब से हमारे वीडियो के कमेंट्स, टेलीग्राम चैनल्स और स्टूडेंट्स से प्राप्त जो मैसेज डाटा है उसके आधार पर एक अनुमानित विश्लेषण तैयार किया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल जो अभ्यर्थियों के मन में है वो यही है कि आंसर की के बाद टाइपिंग के लिए एक अनुमानित जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और क्या मैं टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो पाऊंगा। सबके मन में यही कन्फ्यूजन चल रहा है अभी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आंसर की के बाद एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 में टाइपिंग के लिए कितने प्रश्न चाहिए कि वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम अभ्यर्थियों के टेलीग्राम पोल आंसर की के एनालिसिस के आधार पर अनऑफिशियल कर रहे हैं, जो कि एक प्रेडिक्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वास्तविक कट ऑफ इससे कम या ज़्यादा भी रह सकती है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। आरएसएसबी एलडीसी 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है टाइपिंग के लिए वो हम डिस्कस करेंगे आज। कि टोटल जो थे वो 5.83 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। इसमें 76% उपस्थित रहे थे। लगभग 4.43 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। तो उसके बाद काफ़ी संख्या में टेलीग्राम पोल पर आधारित जो डाटा है उसके आधार पर हम आज ये चर्चा करेंगे कि आंसर की के बाद एक अनुमानित जो कट ऑफ है टाइपिंग के लिए वो क्या रहने वाली है। टाइपिंग के लिए जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। कुल जो है वो 10,644 पद हैं। 5.83 लाख अभ्यर्थी से थे जिन्होंने आवेदन किया था और टाइपिंग के लिए लगभग 31,900 32,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा के मुख्य आंकड़ों में अगर हम देखते हैं तो 31,900 कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब हम टेलीग्राम पोल और स्टूडेंट से प्राप्त जो डाटा है उसके आधार पर एक विश्लेषण करते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि मेरे खुद के टेलीग्राम चैनल और अन्य जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, यूट्यूब्स, कमेंट्स हैं और ग्रुप्स जो हैं अभ्यर्थियों के, उनमें जो चर्चाएं हुई हैं, जो अभ्यर्थियों ने स्कोर अपना बताया है, उनके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। 140 के आसपास या उससे ऊपर जो अभ्यर्थी हैं उनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। लगभग 27% कैंडिडेट हैं जिनके 140 से ऊपर अपने मार्क्स उन्होंने बताए हैं। 150 के आसपास अगर देखा जाए तो 25% हैं, जो भी एक अच्छी संख्या है। 130 प्लस अगर स्कोर की बात करें तो 18% लोगों ने इस पर वोट किया था। 160 प्लस स्कोर वाले अभ्यर्थी हैं, उनमें से 11% अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनके 160 से अधिक अंक बन रहे हैं। 120 के ऊपर वाले 10% कैंडिडेट हैं और 120 से कम जो है वो 9% अभ्यर्थी हैं। 52% अभ्यर्थियों का जो आंकड़ा है वो 140 से 150 के बीच है। आंसर की के बाद जो कट ऑफ है वो हमें थोड़ा क्लियर व्यू में दिखती है कि हम एक अनुमानित सेफ रेंज क्या है जहाँ पे हम टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि जो वास्तविक कट ऑफ है इससे कम या ज़्यादा भी रह सकती है। आइए हम बात करते हैं टाइपिंग के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि अनऑफिशियल एनालिसिस है। आप सभी से जो रिस्पांस प्राप्त हुआ है उनके आधार पर ही हम ये चर्चा कर रहे हैं। कुल
10,644 पद हैं, 4.43 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और लगभग 31,900 जो कि कुल जो पद हैं उनके 3 गुना कैंडिडेटों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो देखते हैं टाइपिंग के लिए कैटेगरी वाइज, उनमें अगर हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो 146 से लेके 148 के आसपास जिन भी पुरुष अभ्यर्थियों के बन रहे हैं, या मैं तो कहूँगा इससे 2 या 3 अंक कम भी हैं तो भी आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपका 100% जो टाइपिंग के लिए कॉल होने का एक सेफ स्कोर है वो 148 है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 138 से 141 ये आपके लिए एक अनुमानित सेफ रेंज है टाइपिंग के लिए। और जिन भी अभ्यर्थियों के 141 से अधिक अंक बन रहे हैं वो 100% अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में अगर देखते हैं तो 142 से 145 अंक जिन भी अभ्यर्थियों के बन रहे हैं वो अच्छे से अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। 145 ओबीसी में एक 100% जो है वो सेफ स्कोर रहने वाला है। एमबीसी कैटेगरी से देखते हैं तो 132 से 135 के आसपास वाले अभ्यर्थी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में 123 से 126 अंक जिनके भी बन रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी से 115 से 118 के आसपास कट ऑफ रहेगी, जो अपनी टाइपिंग की तैयारी आप अच्छे से शुरू कर दीजिए। ये देखी थी हमने मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं तो फीमेल्स कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में 136 से लेके 139 के आसपास, या फीमेल कैटेगरी में इससे 2 या 3 मार्क्स कम भी आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। 139 जो है वो फीमेल कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100% एक सेफ रेंज है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 123 से 127 के आसपास जिन भी महिला अभ्यर्थियों के हैं वो टाइपिंग की तैयारी कीजिए। ओबीसी कैटेगरी में 129 से लेके 133 के आसपास, 133 या उससे कम या उसके आसपास जो हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। एमबीसी कैटेगरी में 114 से 118 के बीच में जो भी महिला अभ्यर्थी हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। 118 से अबोव जिनके भी बन रहे हैं एमबीसी कैटेगरी महिला अभ्यर्थियों के, वो 100% टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे। एससी कैटेगरी में 111 से 115 के आसपास जिन भी महिला अभ्यर्थियों के अंक बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कीजिए। एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 108 से 112 के लगभग ही महिला अभ्यर्थियों कट ऑफ रहने वाली है, तो आप जिनके भी 110 या इसके आसपास अंक बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए। यह केवल एक अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ आरएसएसबी द्वारा परिणाम के साथ जारी की जाती है। पेपर आसान होने के कारण जो कट ऑफ है वो 2 या 3 अंक हाई जा सकती है। बाकी लगभग अनुमान है कि जो 2024 में कट ऑफ रही थी काफ़ी सिमिलर कट ऑफ रहने वाली है। फाइनल जो भी निर्णय होगा वो तो आरएसएसबी का मान्य रहेगा ही। टाइपिंग के लिए लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लोग जो कि लगभग 32,000 के आसपास रहेंगे। अगर सेफ स्कोर देखा जाए समराइज करके, तो टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए अगर हम बात करते हैं जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 145 के आसपास वाले सभी अभ्यर्थी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस एमबीएस सी मेल कैंडिडेट्स कैटेगरी में देखा जाए तो 135 और 141 के आसपास वाले सभी अभ्यर्थी टाइपिंग की तैयारी में जुट जाइए। फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल ओबीसी में 130 या उसके 1-2 अंक नीचे या ऊपर जो बन रहे हैं वो कैंडिडेट्स भी अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 118 जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 126 जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए एकदम 7% जो है वो सुरक्षित स्कोर माना जाएगा। स्पेशल कैटेगरी में आप देख लीजिएगा इस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। आगे की अगर रणनीति की हम बात करें तो हमें टाइपिंग की तैयारी अच्छे से कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग जो है वो 100 अंक की होने वाली है।
परीक्षा के 200 अंक और टाइपिंग के 100 अंक। जो 300 अंक अपने रहने वाले हैं, ये अपना फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसको डिसाइड करेंगे। इसलिए टाइपिंग की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। लगभग 3 गुना अभ्यर्थी 31,900 अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। यदि आपका अंक ऊपर बताए गए सेफ स्कोर के आसपास है तो बिना समय गवाए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस की तैयारी आप आज ही से शुरू कर दीजिए। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिन भी अभ्यर्थियों के बताई गई रेंज के आसपास अगर अंक बन रहे हैं तो अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 4100 जो पद थे 2024 में, उनके लिए जो कट ऑफ रही थी उससे आप 1 या 2 अंक, मुश्किल से 3 अंक अगर आप मान के चलते हो तो यही आपकी 2026 में कट ऑफ रहने वाली है। इसके आसपास भी अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आप आज से ही टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पछताने से कुछ नहीं होगा। जब बाद में समय निकल जाएगा, रिजल्ट के बाद जब आप टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए जाओगे तो इतने कम समय में लगभग आपको 45 से 60 दिन का समय मिलेगा, उसमें आप टाइपिंग कवर नहीं कर पाओगे और आपको हमेशा इस चीज़ का पछतावा रहेगा कि काश आपने थोड़े टाइम पहले टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दी होती। तो ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, टाइपिंग कीजिए अच्छे से और आगे की रणनीति बनाकर मेहनत कीजिए। कंटिन्यू जुटे रहो, टाइपिंग करते रहो। टाइपिंग और एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस भर्ती प्रक्रिया में। चलिए, ख़त्म करते हैं आज। थैंक यू।